अगर आपका भी दिल चाह रहा है चिकन रोस्ट खाने को और ज़्यादा ऑयल से भी बचना चाहते हैं, तो लीजिए आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में बनने वाला ये रोस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है और इसको हमने विनेगर पानी में डाल के अच्छे से इसको धो लिया है, साफ़ सुथरा करके। और इसमें अब हम डालेंगे 6 टेबलस्पून दही के। दही कोई सा भी ताज़ा दही लीजिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या घर का जमा हुआ दही भी चलेगा। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालें या दरदरा कूट लें। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च कुटी हुई, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर सालन पाउडर भी जिसे कहते हैं 1 टेबलस्पून, और थोड़ा और मैंने डाल दिया था। लेमन जूस डालेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही आपकी बोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार बनेंगी। यहाँ पे आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे पास अभी मौजूद नहीं थी तो मैंने नहीं डाली हैं। अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 घंटे आप इसको रख लें। अब मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर लिया है और ऑयल डालेंगे इसमें। 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। ये तली हुई प्याज है और इसको मैंने घर में ही अच्छे से तल के साफ़ सुथरे ऑयल में, और इसको अब हम क्रश करके डाल लेंगे। ये अपने हिसाब से आप डालिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने प्याज तलते हुए नमक का इस्तेमाल किया है तो नमक आप कम यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको आंच दिखा देती हूँ कि कितनी आंच पे इसको हमने रखना है। अब यहाँ पे इसको हल्के हल्के से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने गैस का ख्याल लाजमी रखना है, मीडियम टू लो है आपको, इसलिए मैंने दिखा भी दिया है ताकि ये धीमी आंच पे हल्के हल्के से पकता रहे और स्टीम में ये पकेगा। अब इसको हम ढक देंगे। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं चेक करती हूँ। ये देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है और इसको अच्छे से दूसरी तरफ पलट देंगे। आप इसमें लीमू की जगह सिरके का यूज़ भी कर सकते हैं, विनेगर। और सिरका भी बहुत ही अच्छे से वही काम करता है जो लीमू काम करता है। अब इसको दोबारा से ढक देते हैं। अब यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और देखिए कंडीशन इस तरह से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसको दोबारा से हम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ताकि ये, अब दरमियान में थोड़ा सा हमें बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी हमने दरमियान में डाला है और इस पानी को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे, फिर हम बोटियों में शामिल करेंगे। ये पॉइंट आप याद रखा करें कि गर्म बोटियों में कभी भी ठंडा पानी नहीं डालते हैं। माशाल्लाह सिर्फ आधा घंटा हमारा लगा है और आधे घंटे में बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब हमने कोयले को अच्छे से गर्म किया है, इसके ऊपर ऑयल के चंद ड्रॉप्स डाले हैं और अच्छे से इसको दम दे देंगे। इससे चिकन में बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही लजीज और मज़े का ये होता है। कोयले को रिमूव करके अब इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, और इसमें आप इसको नान के साथ लें या रोटियों चपातियों के साथ खाएं। बहुत ही लजीज ये बनके तैयार हुआ है। और हाँ, साथ में रायता सर्व करना मत भूलिएगा। ये इतने जूसी और टेंडर हैं कि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।